Okay. Good morning, student. Hi. This is RK sir from Smart Point Commerce Classes. So, हमारे पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक. सो आज का जो एक्चुअली जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी. तो आज का जो लेक्चर है इट्स कंप्लीटली बिलोंग्स टू द branches of economy, right? So we'll start for the lecture without wasting a single minute of time, right? So you can see that here the board is already in front of you guys. So मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है. So जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे स्टार्ट करें हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक से स्टार्ट करेंगे. So what are the branches of economy? You can see here the branches of economy. Branches has been divided into two parts. One is a microeconomy, another one is a macroeconomy, right? So branches of economy will be divided into two parts. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी के दो प्रकार है, एक माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमी. यू कैन सी हियर द व्हाट डज इट मीन बाय द माइक्रो इकोनॉमी. बेटा माइक्रो मींस स्मॉल and you can say that individual also. Micro means you can say that small and you can say individual also. So what does it mean by the macro economy? तो बेटा मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है लार्ज. मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है लार्ज. तो विल स्टार्ट फॉर दैट. बिफोर स्टार्टिंग द मैक्रो I just wanted to discuss about the micro economy. बेटा माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है स्मॉल एंड इंडिविजुअल, राइट? बट बिफोर देन दैट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट ये वर्ड आया कहां से. सो माइक्रो, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक. यस, करेक्ट सुना आपने. द माइक्रो, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक which is known as a micros, and micros means small and individual. Yes, अभी मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं इसको. ये जो माइक्रो वर्ड है ना बेटा, ये एक्चुअली डिराइव्ड, ये एक्चुअली बिलोंग्स, ये इंट्रोड्यूस किया गया वर्ड है ग्रीक में, और ग्रीक में इसको माइक्रोज बोलते हैं, और माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल एंड इंडिविजुअल. सेम वहां पर भी अगर आप देखोगे मैक्रो के बारे में, तो मैक्रो, दिस वर्ड इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक विच इज नोन एज अ मैक्रोज, राइट? एंड मैक्रोज मीन्स लार्ज, राइट? इट मीन्स ह्यूज, राइट? ये मीनिंग हो गया दोनों का. सो हम लोग थोड़ा सा और फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन बाय द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी. सो माइक्रो इकोनॉमी का डेफिनेशन है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक मीन्स इट इज अ स्टडी ऑफ individual economic unit. Microeconomic, it is a study of a individual economic unit. Example, particular firm, particular wages, particular price, particular commodity, etc, etc, राइट? ये मीनिंग था माइक्रो इकोनॉमिक का. सो आज के जो लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक हम लोग पढ़ेंगे. बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर टोटल 8 पॉइंट्स है. तो उसके अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट हम लोग लर्न करेंगे 1. सो विल स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक. क्वेश्चन का नाम है बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी. टोटल इस क्वेश्चन में 8 पॉइंट है. हाउ मेनी पॉइंट्स? 8 पॉइंट. उसमें से मैं एक फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं बेटा, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट वांट. तो मैं पहले वांट का मीनिंग समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, राइट? सो वी स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन, राइट? तो वांट का मतलब क्या होता है बेटा? वांट इन जनरल लैंग्वेज, इन अ जनरल प्रैक्टिस, यू नो दैट वेरी वेल. वांट को हम लोग क्या बोलते हैं? want, it means desire, जरूरत, right? need, want, need का want का मतलब हम लोग जनरल प्रैक्टिस में बोलते हैं need बोलते हैं, right? but when we learn economics the meaning of want little bit change. तो meaning of economics के अंदर wants को क्या बोलते हैं? wants it's a feeling. economics के लैंग्वेज में if I said that wants it's a feeling which is called lack of satisfaction. economics के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है wants it's a feeling, एक प्रकार की फीलिंग्स है. ये फीलिंग्स है, किस चीज का फीलिंग्स है? दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन. अच्छा, वांट्स को एक फीलिंग कहा गया है और आगे लिखा है लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन. यू नो व्हाट, व्हाई? बिकॉज इंसान, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग बेटा. इंसान की जरूरतें कभी पूरी नहीं होती है. दैट्स व्हाई दे सेड दैट इट्स लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन, राइट? सो विल स्टार्ट फॉर द, एक्चुअली उसके पहले और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं. यू नो व्हाट, रिसेंट डेज में व्हाई ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाई ह्यूमन वांट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे. क्यों ह्यूमन वांट्स बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज ऑफ टू रीजन बेटा. आई थिंक सिंपल रीजन पहला तो आपको पता है,
बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो कॉमन सेंस है ना बेटा, जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी ह्यूमन वांट्स भी बढ़ेगी। तो पहला रीजन ये था। और सेकेंड रीजन भी थोड़ा सा इनोवेटिव है बेटा, पीपल वांटेड टू लिव अ बेटर लाइफ। नाउअडेज क्या हो रहा है, लोग है ना अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, दैट इज यू कैन से दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पीपल वांटेड टू लिव अ बेटर लाइफ, दैट्स व्हाई द इनोवेशंस आर कमिंग रेगुलरली, इसलिए ह्यूमन वांट्स आर इंक्रीजिंग। तो these two reasons are there, because of that human wants are growing regularly. So we start for the question first. तो क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टोटल इसके 7 पॉइंट है, बहुत आसान पॉइंट है, मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की। तो उसमें से फर्स्ट पॉइंट है ना बेटा, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। As we know that everyone, human wants are unlimited। जैसे कि human wants are, जैसे कि human wants के अंदर one wants are satisfied, another wants are arises, human wants are never ending। तो ये मैंने क्या बोला कि इंसान की जरूरत रहती है ना, जैसे इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया पहला, human wants one if gets satisfied, another wants it gets arises। मतलब इंसान की जरूरतें कुछ ऐसी है ना बेटा, एक want satisfied हो गया तो दूसरी जरूरतें निर्माण होती है, क्रिएट होती है। और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। जैसे कि एग्जांपल यू कैन से दैट, एक एग्जांपल बता दो बेटा, ये मोबाइल सपोज इफ आई बॉट फ्रॉम द शॉप, ये मोबाइल मैंने लिया, तो आपको तो मालूम है अगर मोबाइल लिया तो उसका स्क्रीन गार्ड मेरे को लगाना पड़ेगा, मोबाइल का कवर मुझे लेना पड़ेगा, मोबाइल का सिम कार्ड मुझे लेना पड़ेगा। मतलब एक परचेस करने के बाद मुझे 3-3 4-4 चीजें परचेस करने पड़ी, करेक्ट है ना बेटा। दैट्स व्हाई दे सेड दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर unending, human wants one satisfied, another wants are arises। I hope you understand this point बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है human wants are recurring in a nature। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा human wants are recurring in a nature। recurring in a nature का मतलब क्या है मालूम है क्या, इंसान की जरूरतें, there are some wants are, well इंग्लिश में बोलूंगा ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पता चले। human wants are, some wants are रेगुलरली अराइजेस एंड सम वांट्स आर ओकेजनली अराइजेस। मतलब कुछ जरूरतें ऐसी होती है जो रेगुलरली होती है, बार बार हम लोग को लेना पड़ता है, ऐसी जरूरतें कुछ है ह्यूमंस की। और देयर आर सम वांट्स आर ओकेजनली। जैसे एग्जांपल में बताऊंगा, तो कुछ जरूरतें रेगुलर होती है, जैसे एग्जांपल यू कैन से दैट वाटर ह्यूमंस आर कंज्यूमिंग डेली बेसिस, रेगुलरली बेसिस, दैट्स व्हाई सम वांट्स आर अराइजेस रेगुलरली बट सम वांट्स आर ओकेजनली, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग इन अ नेचर। तो ओकेजनली जैसे कि मेरा मूड किया आइसक्रीम खाने का, मैं चला गया आइसक्रीम तो हम लोग 30 डेज तो नहीं खाते महीने में, राइट, कभी कभार मन करता है, या फिर कभी कभार कुछ अच्छा चीज खाने की जरूरत मन करता है तो हम लोग उसको खा लेते हैं। सो मैंने क्या बोला, ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग इन अ नेचर का मतलब होता है कुछ जरूरतें होती है दैट arises regularly and there are some wants are arises occasionally, right? I hope you understand this point beta। now we go for a point number 3 which is known as a human wants are differ with the age। correct है ना बेटा, human wants are keep changing according to the age। एज क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, इंसान की जरूरतें भी चेंज हो जाएगी। मैं एग्जांपल देकर प्रूफ करके दिखाऊंगा। 0 to 15 एज का क्राइटेरिया ले लो, जैसे या फिर छोटे बच्चों का एग्जांपल ले लो। छोटे बच्चों की क्या नीड होती है, जरूरत होती है, वांट्स होती है, टॉय। बच्चे लोगों को क्या चाहिए रहता है, टॉय। थोड़े उम्र में बड़े हो जाओगे, जवान हो जाओगे, थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। 18 to 45 लोगों का क्राइटेरिया देखो, उनकी क्या नीड होती है, उनकी क्या जरूरत होती है। पीपल आर प्रीफरिंग 1 BHK फ्लैट, पीपल आर प्रीफरिंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर, है ना, तो उनकी जरूरतें वो रहती है। थोड़ा एज अगर क्राइटेरिया और थोड़ा आगे लेके जाओगे 45 टू या फिर 75 तक लेके जाओगे, तो ओल्ड एज में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेडिसिन, राइट। तो जैसे कि उन्होंने सही लिखा है बेटा, ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द एज। जैसे एज चेंज हो जाएगा, एज का कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, इंसान की जरूरतें भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने लिखा है ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द जेंडर। तो ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द जेंडर आल्सो। जेंडर का मतलब होता है हियर द डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल एंड फीमेल का। अच्छा, तो मेल की फीमेल अलग होती है और फीमेल का मतलब मेल की वांट्स अलग होती है और फीमेल्स की वांट्स अलग होती है। आई थिंक ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेल की रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड अ बाइक, दे नीड अ कार, राइट। मे बी वुमेन्स की या फिर लेडीज लोग की जरूरत है, समटाइम्स लेडीज आर प्रीफर बैग, लेडीज आर प्रीफर लिपस्टिक या फिर कोई लेडीज इक्विपमेंट, यू कैन से दैट। पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉइंट ये बोल रहा है ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द जेंडर। मेल की जरूरतें अलग, फीमेल्स की जरूरतें अलग, मेल की वांट्स अलग, फीमेल्स की वांट्स अलग। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है वांट्स आर डिफर ड्यू टू द प्रेफरेंसेस। सही लिखा है बेटा, ह्यूमन वांट्स आर कीप चेंजिंग ड्यू टू द टेस्ट,
ह्यूमन वांट्स आर चेंजिंग ड्यू टू द प्रेफरेंस, ह्यूमन वांट्स आर चेंजिंग ड्यू टू द फैशन ऑल्सो। टेस्ट, प्रेफरेंस और फैशन की वजह से भी ह्यूमन वांट्स चेंज होता है। कैसे सर, कैसे एक्सप्लेन करो? टेस्ट की वजह से देखो ना बेटा, आज मुझे वैनिला आइसक्रीम खाने का मन किया तो मैं गया दुकान में, वस्तु से वैनिला आइसक्रीम खाया। उसके बाद मैं रेगुलरली 3-4 दिन वही किया। चौथे पांचवें दिन मुझे क्या लगेगा, अरे यार रोज रोज वैनिला आइसक्रीम खा रहे हैं, चलो आज चॉकलेट फ्लेवर खा लेते हैं। टेस्ट चेंज, वांट्स चेंज, है ना बेटा। सो प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से, टेस्ट चेंज होने की वजह से भी ह्यूमन वांट्स आर चेंजिंग, ह्यूमन वांट्स आर डिफर। पॉइंट भी वही बोल रहा है, ह्यूमन वांट्स आर डिफर ड्यू टू द टेस्ट, ड्यू टू द प्रेफरेंसेस, राइट। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोला गया बेटा 6 वाला, ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द सीजन। सीधी सी बात है बेटा, सीजन चेंज हो जाएगा, ह्यूमन वांट्स चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन वांट्स आर कीप चेंजिंग ड्यू टू द एंड डिफर विद द एज एंड सॉरी डिफर विद द सीजन। सीजन चेंज हो जाएगा, वांट्स चेंज हो जाएगी। मैं प्रूफ करता हूं बेटा, सूरज अभी तो मई महीना चालू है, अभी जून आएगा, जून में बारिश चालू हो जाएगी, रेनी सीजन आएगा। नॉर्मली रेनी सीजन में ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नीड क्या होती है, जरूरतें क्या होती है? रेनकोट एंड अम्ब्रेला, करेक्ट है ना बेटा। रेनी सीजन में ह्यूमंस आर डिमांडिंग फॉर अम्ब्रेला एंड रेनकोट। तो रेनी सीजन आएगा तो इस चीज की जरूरतें बढ़ जाएगी। थोड़ा रेनी सीजन चला जाएगा, विंटर सीजन आएगा, विंटर सीजन में व्हाट बी डिमांडेड, हम लोग वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट, डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीजन बदल रहा है, जरूरतें बदल रही है। तो उन्होंने भी तो वही बोला ना, ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द सीजन। नाउ हियर विल गो फॉर अ लास्ट पॉइंट। क्या लिखा है, ह्यूमन वांट्स आर डिफर ड्यू टू द कल्चर। कल्चर बहुत अच्छा पॉइंट है, ह्यूमन वांट्स आर चेंजिंग बट ड्यू टू द कल्चर। अच्छा, कल्चर का तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ बाबू। कल्चर का देखो, हम लोग अभी इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, आई थिंक पूरे देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो इंडिया, भारत ऐसा एक कंट्री है जिसके अंदर हर कास्ट, क्रीड और रिलीजियस की पीपल रहते हैं। यस और नो बेटा? कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, यस और नो? तो बेटा आप देखोगे तो सबका अलग अलग ट्रेडिशन है, सबका अलग अलग कल्चर है, तो सबका अलग अलग ड्रेसिंग सेंस है, सबका फूड का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो बेटा इसीलिए उन्होंने बोला ना, ह्यूमन वांट्स आर डिफर विद द कल्चर। कल्चर अलग, जरूरतें अलग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। मैंने टोटल आपको 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, और ये 7 पॉइंट्स किसके थे? बेसिक कंसेप्ट का सिर्फ फर्स्ट पॉइंट था जिसका नाम था वांट। वांट के अंदर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स पढ़ाया जिसके टोटल 7 पॉइंट्स थे। करेक्ट है बेटा? थैंक यू वेरी मच एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।